गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वीडियो में अपने बात कर रहे थे कवि देव की। देव का परिचय हमने पढ़ा और परिचय के साथ साथ उनका पहला पद भी हमने पढ़ा, जिसके अंदर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण कवि देव ने किया था। श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हे के रूप में कवि देव ने चित्रित किया था। उनका जो दूसरा दोहा है, दूसरा पद है, इस पद के अंदर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके और किस प्रकार एक गोपी है वो उनकी छवि के अंदर डूब जाती है। कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की छवि के अंदर क्या है, एक जादू है जो गोपियों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कैसे? धार में धाई दसी निर्धार हवे, जाय पसी उक्सी ने आबेरी। यानी जल्दी से कवि देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो छवि है वो जादू से भरी हुई है। श्री कृष्ण की उस जादू से भरी हुई छवि को देख करके एक गोपी है वो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में फंस गई है। धार में धाई दसी, धार का मतलब प्रेम रूपी धारा, कि एक गोपी है वो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में जाकर के क्या हो गई है, डूब गई है, जाकर के धंस गई है। धंसना, डूबना। धार में धाई दसी निर्धार हवे, यानी अपना सब कुछ उसने भुला दिया है और अपना सब कुछ भुला करके निराधार होकर के वह गोपी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में जाकर के डूब गई है। जाय पसी, जाकर के फंस गई है। किसमें? श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में वह गोपी जाकर के फंस गई है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का प्रभाव उस गोपी के ऊपर इतना अधिक पड़ा है कि वह सब कुछ भुला करके, निर्धार होकर के नहीं, सब कुछ भुला करके और श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में जाकर के फंस गई है। उक्सी ने अबेरी, और वह गोपी उस प्रेम रूपी धारा से बाहर भी नहीं निकल पा रही है। जाकर के डूब तो गई है, अब वह उस प्रेम रूपी धारा से जल्दी से बाहर भी नहीं निकल पा रही है। री अंगराय गिरी गहरी, कि वह गोपी है वह तो अंगड़ाई लेकर के इन अत्यधिक प्रेम में आकर के, अत्यधिक प्रेम से भर करके और श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में जाकर के गिर गई है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वह गोपी है, उस गोपी के शरीर का प्रत्येक अंग अंग श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में डूब गया है। री अंगराय, अंगराय का मतलब होता है शरीर का प्रत्येक अंग अंग किसके अंदर गिर गया है, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा के अंदर गिर गया है। उस गोपी के शरीर का प्रत्येक अंग अंग श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा के अंदर डूब गया है। गही इन पकड़ना, फेरे फिरी, कि उस मन को, जो मन श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में जाकर के डूब गया है, उस मन को पकड़ना चाहा, फेर करके पकड़ना चाहा, उसको चारों तरफ से घेर करके पकड़ना चाहा, लेकिन न तो उसको फेर करके पकड़ा जा सका, न ही उसको चारों तरफ से घेर करके पकड़ा जा सका। वह मन तो सारे बंधन तोड़ करके और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में जाकर के डूब गया है। गई यानी पकड़ना, फेरे फिरी यानी फेर करके उस मन को पकड़ना चाहा, वो घिरी नहीं घेरी, उस मन को चारों तरफ से घेर करके पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वह मन सारे बंधन तोड़ करके और श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में जाकर के डूब गया है। अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इतना अधिक जादू है कि गोपियां अपना सब कुछ भुला करके, लोकलाज को त्याग करके, छोड़ करके और उसके हृदय में जाकर के बस जाती हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। देव कछु अपनो बसना, कवि देव कह रहे हैं कि उस गोपी के मन पर उस गोपी का भी वश नहीं है, उसका भी अधिकार नहीं है। वह मन है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इतना अधिक मतवाला हो गया है
कि उस मन पर उस गोपी का भी अधिकार नहीं रहा। रस लालच लाल चिते भई चेरी, कि वह मन था वह तो रस का लालची बन करके, और लाल का मतलब श्री कृष्ण के चरणों की क्या बन गई है, दासी बन गई है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, चेरी का मतलब होता है दासी, कि वह मन था, वह मन तो रस रूपी लालच में आकर के, श्री कृष्ण के रस रूपी लालच में आकर के और श्री कृष्ण के चरणों की क्या बन गया है, दासी बन गया है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, बेगी यानी जल्दी ही, बूढ़ी गई का मतलब डूब गई, पखियां का मतलब पंखे, अखियां मधु की, मखियां भई मेरी, मधु का मतलब शहद। कवि देव कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है, वह मधुमक्खी जब शहद के ऊपर बैठ जाती है, या एक मक्खी जब शहद के ऊपर बैठ जाती है, तो शहद के ऊपर बैठने से उसकी जो पंख हैं वो उस शहद से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तब वह मक्खी चाह कर के भी वहाँ से उड़े नहीं पाती है। उसी प्रकार की स्थिति किसकी हो गई है, गोपियों की भी हो गई है। उस गोपी की वही स्थिति है कि वह गोपी बाहर तो निकलना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रेम रूपी मधु है, उस मधु के अंदर उसकी पांखें क्या हो गई हैं, डूब गई हैं, और वो पांखें डूबने के कारण अब वह गोपी उस श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा से बाहर नहीं निकल पा रही। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, जल्दी से ही, जिस प्रकार एक मक्खी की जो पांखें हैं वो शहद के अंदर डूब जाती हैं और वह चाकर के भी बाहर नहीं निकल पाती है, उसी प्रकार उस गोपी का जो मन था वह मन भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मधु के अंदर डूब गया है, और प्रेम रूपी मधु में डूबने के बाद वह गोपी चाकर के भी अपने को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर पाती है। ये इनका दूसरा था। तीसरा पद इनका पढ़े देखते हैं। तीसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं, देखो बेटा, अगला जो पद है, इस पद के अंदर कवि देव ने एक नायिका के सपने का वर्णन किया है। एक नायिका है, वो सपना देख रही है और सपने में श्री कृष्ण उसके पास में आते हैं और श्री कृष्ण उनके पास में आकर के उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, झूला झूलने के लिए उसको आमंत्रित करते हैं। उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो कवि देव कह रहे हैं, एक नायिका के सपने का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जैरी जैरी झीनी बूंद है प्रतिमान। कवि देव कह रहे हैं कि रिमझिम क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। बरसात का महीना है, चारों तरफ रिमझिम क्या हो रही है, बरसात हो रही है। जैरी जैरी झीनी बूंद है प्रतिमान, वो चारों तरफ है, वो रिमझिम बरसात हो रही है। गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में, आकाश के अंदर काले बादलों की गठाएं हैं, वो उमड़ और घुमड़ रही हैं। आकाश के अंदर काले बादलों की गठाएं चारों तरफ छाई हुई हैं। गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में, इन आकाश के अंदर काले बादलों की गठाएं क्या हैं, छाई हुई हैं। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और रिमझिम क्या हो रही है, बरसात हो रही है। ये नायिका क्या देख रही है, एक सपना देख रही है, और सपने में क्या देखती है कि चारों तरफ है वो क्या हो रही है, बारिश हो रही है, झीनी झीनी बूंद है वो गिर रही हैं, बारीक बारीक पानी की बूंदें गिर रही हैं, बरसात की बूंदें गिर रही हैं। आकाश के अंदर काले बादलों की गठाएं उमड़ और घुमड़े रही हैं। इतने में क्या होते हैं कि श्री कृष्ण उसके पास में आते हैं। आनी कयो श्याम मोसो, श्याम का मतलब कृष्ण। इतने में श्री कृष्ण उस नायिका के पास में आते हैं और उस नायिका के पास में आकर के नायिका से कहते हैं, क्या चलो झूली बे को आजू, कि चलो आज तो मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अच्छा है, हम झूला झूलने के लिए चलते हैं। यानी सपने का ही वर्णन किया जा रहा है। सपना देख रही है और सपने के अंदर श्री कृष्ण उस नायिका के पास में आते हैं और नायिका के पास में आकर के और उस नायिका से कहते हैं कि मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा मौसम है, आज हम झूला झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना समानी, कृष्ण की ऐसी बात सुनकर के वह नायिका फूला नहीं समा रही है, अत्यधिक प्रसन्नचित हो गई। जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि चलो आज तो झूला झूलने के लिए अपने चलते हैं, श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर के वह नायिका अत्यधिक प्रसन्नचित हो गई
भई ऐसी हो मगन में, और वह अत्यधिक आनंद से भर गई, अत्यधिक खुशी से भर गई। और अत्यधिक खुशी से भर करके चाहती उठोई, कि ऐसी खुशी से भर करके, और वह उठना ही चाहती थी, चाहती उठोई इन्हें उठना चाहती थी, उठ करके श्री कृष्ण के साथ जाना चाहती थी। उड़ी गई सो निगोरी नींद, कि उस नायिका की जो नींद थी वो क्या हो गई, खुल गई। और जैसे नींद खुली उसका सपना भी क्या हो गया, टूट गया। चाहती उठोई, श्री कृष्ण की ऐसी मधुर बातें सुनकर के नायिका श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए जाना ही चाहती थी। उड़ी गई सो निगोरी नींद, कि उस नायिका की जो नींद थी वो क्या हो गई, उड़ गई, उसकी नींद टूट गई। और नींद टूटते उसका सपना भी क्या हो गया, टूट गया। सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में, और जैसे ही नायिका जागी, जागते उसका भाग्य क्या हो गया, सो गया। तो जागते ही नायिका का भाग्य क्यों सो गया, क्योंकि जब वह नायिका सोई हुई थी तो उसे अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो रही थी, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि सपने के अंदर श्री कृष्ण उस नायिका के पास में आते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसे झूला झूलने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। लेकिन जैसे ही वह जागी, जागते उसका भाग्य क्या हो गया, सो गया। आंखें खोली, जब उस नायिका ने अपनी आंखें खोल करके देखा तो घन है ना घनश्याम। जब उस नायिका ने आंखें खोल करके देखा तो न तो आकाश के अंदर कोई बादल थे और न ही घनश्याम का मतलब है कृष्ण, और न ही उसको कहीं पर श्री कृष्ण दिखाई दिए। इस प्रकार उस नायिका ने कहा है कि जागते उस नायिका का भाग्य क्या हो गया, सो गया। क्योंकि जब वह नींद में थी, सपने में थी, तब तो उसका श्री कृष्ण का सामीप्य सुख उसको प्राप्त हो रहा था। और जैसे वह जागी, जागते उसका वह सपना टूट गया, नींद खुल गई। और नींद खुलते उसको न तो वहाँ पर श्री कृष्ण दिखाई दिया, न ही बरसात का मौसम दिखाई दिया, न ही आकाश के अंदर बादल दिखाई दिए। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में, और जो पानी की बूंदें सपने के अंदर बरस रही थी, वही पानी की बूंदें श्री कृष्ण के न होने पर अब नायिका की दर्गन का मतलब है आंखों से टपक रही थी। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में उस नायिका की आंखों से क्या निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। वेई छाई बूंदे मेरे, वेई का मतलब सपने वाली बूंदे। जिस सपने के अंदर बरसात हो रही थी, बरसात की बूंदें गिर रही थी, वही बरसात की बूंदें अब कहाँ से निकल रही थी, आंसू हवे दर्गन में उस नायिका की आंखों से लगातार बह रही थी। आ गया वो अच्छा समझ में आपको। ये अपने देव के जो 3 पद थे वो तीनों पद पूरे हो चुके हैं। इनकी अपने को सप्रसंग व्याख्या भी अपने को करनी है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।